वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या पड़े यूरोप पर या पूरे विश्व पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। हर वीडियो में मैं एक एक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, उसको डील करूंगा। अगर सामान्य रूप से देखें तो प्रथम विश्व युद्ध से इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज़्यादा जन धन की क्षति हर देश में हुई और एक पुरानी व्यवस्था टूटती नजर आई। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी का जो साम्राज्य था हाब्सबर्ग वंश का, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। रूस में जो रोमानोव राजवंश चला रहा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। जर्मनी की स्थिति खराब हो गई, टर्की की स्थिति खराब हो गई। तो एक तरह से पूरा यूरोप और विश्व के बहुत सारे देश बिखर गए थे। तो ये एक सामान्य जो प्रभाव है वो पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, और कुछ विशेष प्रभाव भी पड़े, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले तो पूंजीवाद के स्वरूप में एक बदलाव आया। कैपिटलिज्म का जो नेचर है वो प्रथम विश्व युद्ध ने बदल दिया। कैपिटलिज्म जिसकी शुरुआत फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन के बाद 16th सेंचुरी में हुई थी, वह प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते बिल्कुल स्टेबल हो गई थी और उसी का बोलबाला था पूरे विश्व में। कैपिटलिज्म की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो थी लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब होता है कि इकोनॉमिक दायरे में या इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल कम होगा। तो ये जो लेसेस फेयर का जो कंसेप्ट है वो एक तरह से एस्टैब्लिश हो चुका था पूरे यूरोप में और विश्व के बहुत सारी जगहों में। लेकिन ये जो कंसेप्ट है या जो स्वरूप है कैपिटलिज्म का, इसको बदल के रख दिया प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी स्थिति बनी कि आर्थिक जो क्षेत्र थे उसको गवर्नमेंट को नियंत्रित करना पड़ा। जो लेसेस फेयर का कंसेप्ट था उसको छोड़ना पड़ा। नॉर्मली पहले तो ये माना गया जब युद्ध की शुरुआत हुई कि ये युद्ध भी जैसे प्रशा और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था 1870-71 में, उसी तरह का एक छोटा युद्ध होगा, या रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी तरह का होगा। लेकिन ये युद्ध धीरे धीरे लंबा खींचने लगा, और जब लंबा खींचने लगा तो जो मैन पावर है, जो मेल मैन पावर है, और खास करके जो हेल्दी लोग थे, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। तो एक मैन फोर्स या मैन लेबर फोर्स की कमी होने लगी। जब मैन लेबर फोर्स की कमी होने लगी तो गवर्नमेंट के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करे। इसलिए कि अब यह आवश्यकता इस बात की थी कि जो युद्ध के लिए उपयोगी इंडस्ट्रीज थी उनको ज़्यादा चलाना जरूरी था। तो इस मैन पावर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो मिलिट्री और सिविल दोनों जो फील्ड है उसमें एक बैलेंस बनाया जा सके। सैनिक जो उद्योग धंधे हैं और जो असैनिक उद्योग धंधे हैं उनमें बैलेंस बनाया जा सके। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए इस मैन पावर को या मैन फोर्स को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को, और हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक फील्ड को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को। तो ये तो एक ऐसा हुआ कि नॉर्मली ये देखा गया कि जो उद्योग धंधे युद्ध सामग्री से जुड़े हुए हैं या युद्धोपयोगी हैं उनको ज़्यादा प्रश्रय दिया गया और मैन पावर को उधर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो दूसरे उद्योग धंधे थे जिनका युद्ध की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं था तो उसमें या तो मैन पावर कम कर दिया गया या उनको बंद कर दिया गया। तो एक ये स्थिति रही। दूसरी रही रिसोर्सेज की, रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल का भी डिस्ट्रीब्यूशन अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने लगा। रॉ मटेरियल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा ताकि जो युद्ध से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज हैं उनको भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल मिले, वहाँ किसी तरह के रॉ मटेरियल की कमी ना हो। तो इस तरह से रॉ मटेरियल को भी गवर्नमेंट के नियंत्रण में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में और उसके बाद भी लाया गया ताकि युद्ध में किसी तरह का बाधा नहीं हो। इसी प्रकार से जो
उपभोक्ता वस्तुएं हैं, तो उपभोक्ता वस्तुओं का भी इसी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो अगर देखा जाए तो ये 3 फील्ड था, जो लेबर फोर्स है वो, और जो रॉ मटेरियल है, और जो कंज्यूमर गुड्स हैं, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के नियंत्रण में आने लगी। जो लेसर फेयर का कंसेप्ट था, जो लेसर फेयर का सिद्धांत था, जो कैपिटलिज्म का एक मूल आधार था, उस आधार को छोड़ दिया गया, उस पर चोट लगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। जो एक कैपिटलिज्म का क्लासिक फॉर्म था, क्लासिक रूल था, वो बिल्कुल ही प्रथम विश्व युद्ध के कारण समाप्त हो गया। अब जो है वो इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो गई। अब वो पूरी तरह से उद्योगपतियों के नियंत्रण में नहीं रही, गवर्नमेंट उसको नियंत्रित करने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध का इकोनॉमिक फील्ड में या कैपिटलिज्म के नेचर में ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाया प्रथम विश्व युद्ध ने। तो जो सबसे महत्वपूर्ण एक ये प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में किया। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अन्य वीडियो हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ द न्यू इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।